प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के। क्यों ना हम अपने सर को झुकाए और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एक बार फिर से हम तेरे चरणों में आती हूँ प्रभु। आज का समय, आज का जो वचन है वो हम तेरे सामर्थी हाथों में सौंपती हूँ। पिता, मदद करना, अगुवाई करना। जो ये वचन है हर एक के जीवन में लागू है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हर एक लोग जो हमें देखेंगे, जो ऑफलाइन और ऑनलाइन है, और जो लोग हमें बाद में देखेंगे प्रभु, उनके साथ में रहना। लॉर्ड, आई थैंक यू एंड आई वांट टू प्रेज यू जीसस। लॉर्ड, आई बिलीव दैट this is the subject that it is for each and every one. Father, we thank you for the fine day. We want to thank you for the breath of life. We want to thank you for everything that you have been doing, O God. Thank you for friends far and near, families, O God, around the world, O God. We want to commit their lives into their loving hand. Father, I dedicate this platform into your hand, O God. You are a God who is capable. You're a God who is able. You're a God who can do mighty things. You are a miracle working way maker. And Lord, I just want to thank you that you are making ways for me to reach out to many people around the world. In Jesus' name I pray. Amen. एक बार फिर से हम सभी को स्वागत करते हैं। आई ब्रिंग ग्रीटिंग्स फ्रॉम क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग ठीक है, अच्छा है। Friends and families far and near, I just want to thank you so much. धन्यवाद है आप जो हमें साथ देते हैं। Without you, I cannot perform. Without your trusting me, I cannot do what God has called me to do. First of all, I just want to thank you. Yesterday was my first day. Today is the second day. मैं सभी pastors, friends जो हमारे 10th एनिवर्सरी में आया था सेलिब्रेशन के लिए, उन सभी को मैं हृदय से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। अगर आप नहीं होते तो ये जो बड़ा सेलिब्रेशन था नामुमकिन रहा। एंड आई रियली वांट टू थैंक ईच एंड एवरीवन। थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस, Thank you for whatever little things that you have done. जो लोग करते हैं वो प्रभु के प्रति करते हैं, ना कि हमारे लिए। और आज मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आज परमेश्वर हमें जीवित रखा है। और I am really privileged. I am really privileged to be connecting with each and everyone. मुझे सौभाग्य है ये जानकर कि मेरे I have families far away into many different places, but they watch me. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। प्रार्थना के द्वारा प्रभु अद्भुत कार्य करता है, चंगाई देता है, जीवन देता है, छुटकारा देता है। आज मेरा विषय है पावर ऑफ कॉन्फेशन। हम क्या अंगीकार करते हैं, हम क्या बोलते हैं। याद रखना, जो हमारा जुबान है वो एक विश्वास होता है। विश्वास सिर्फ हम अंदर में ना रखे, बल्कि हम बोले उसको। विश्वास, faith is that it is you are able to talk about it, you are able to share about it, you're able to say what God has done to you. विश्वास वो है, वो काम करता है। Faith is that it is working in everyone's life. अगर हम लोग सोचेगा खाली हमारे पास विश्वास है और कुछ बोलता नहीं है, तो वो काम नहीं करेगा। हालेलुया। आज मैं एक स्क्रिप्चर है, प्रोवर्ब्स 18:21 से मैं शुरू करूंगी। और ऐसा लिखा है, Death and life is in the power of your tongue. The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. जो लोग उसको इस्तेमाल करना जानते हैं, जो लोग उसको खाना जानते हैं। हिंदी में ऐसे लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। The person who knows
how to use the word wisely is the one will receive the blessing. जो भी फल है, भला या बुरा, वो आपके हाथ में है, आपके जीभ में है. जो आप बोलोगे, जो आप कहोगे, वही तुम्हारे लिए होगा. कभी कभी लोग रॉन्ग कॉन्फेशन करते हैं, गलत बातों को करते हैं, गलत बोलते हैं, और जीवन में वैसा ही होता है. They that love it shall eat the fruit thereof. वो उसका फल का भागी होगा. अगर हम आशीष देते हैं तो हमारे जीवन में आशीष उत्पन्न होगा. अगर हम श्राप देते हैं तो हमारे जीवन में भी श्राप होगा. हम क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, ये निर्भय रखता है आप लोगों के हाथों में. I want to tell you and encourage you with the word that satisfies the longing heart of men and women. A man's belly shall be satisfied with the fruit of his mouth, and with the increase of his lips shall he be filled. जैसा वाणी को हम बोलते हैं, जैसा शब्द को हम यूज करते हैं, we want to be prosperous, so speak prosperity. We want healing. हम healing के बारे में बातें चीत करें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, जो शब्द लिखा है कि हम उसका फल को खाएंगे. डेफिनेटली जो हमारा बैली है, जो हमारा स्टमक है, जो हमारा पेट है, उस फल से भरेगा जो हम अंगीकार करते हैं, जो हम स्वीकार करते हैं, जो हम बोलते हैं. अगर हम सारी बातों को बुरा कहते हैं, बुरा बोलते हैं, बुरा, whatever your confession may be, you'll eat the fruits of it. बहुत से लोग हैं, their tongue is so fast, उनका जुबा बहुत जोर चलता है, और जीवन हम देखेंगे, पीछे मुड़ के देखेंगे, या sometime later, जो कुछ दिनों के बाद में हम देखेंगे कि उनके जीवन में there has been so many things that has gone wrong. Amen. Use it wisely. Bless, not to curse. आप आशीष देने के लिए, अपने जुबा को आशीष देने के लिए बनाए, ना कि श्राप देने के लिए. किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करे. आमीन. और 1 पीटर 3:10 और 11 को हम जल्दी से देखेगा. I just want to read the word so you may understand that it is written. ये लिखा हुआ वचन है, और जो वचन लिखा है वो सही है, गलत कभी नहीं हो सकता है. ऐसे लिखा है, For whoever would love life and see good days must keep his tongue from evil and his lips from deceitful speech. लिखा है कि जो लोग whosoever would love life, जो जीवन को चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनका जीवन में सफलता रहे, must keep the tongue from evil. अपने जो जीभ है, जुबा है, बुराई से बचा कर रखे. बहुत से लोग हैं, they are so engrossed in conversations that has wrong motives. गलत है. मैं हर एक वक्त घर में, बाहर, जहां पर भी रहती हूं, अगर गलत बातें हुआ है तो मैं इसको सुधार फौरन करती हूँ, देर नहीं करती हूँ. मैं बोलती हूँ कि ऐसे मत बोलो. Don't say things like this because it's not right. ये गलत है, हमें ये बात नहीं बोलना चाहिए. Keep his tongues from evil and his lips from deceitful speech. जो हम लोग का, when we are talking, we must be careful what we are saying. हमारा जो जुबान है, किसी का धोखा देने के लिए ना बने. आमीन. हम धोखा देने वाला मनुष्य ना बने, ताकि अगर आज आपने धोखा दिया है तो कल तुम्हें भी कोई धोखा देगा. Definitely it's going to come back what you're going to do. Bible says whatever things you're going to sow, you shall reap of it. अगर आप बुराई बोते हो तो आप बुराई का फल ही काटोगे. Let's look at James chapter 3 verse 6 में क्या लिखा है. James chapter 3 verse 6 में, the tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole person, sets the whole course of his life on fire, and itself
set on fire by hell. जो टंग है, जो जुबान है, जो जीभ है, वो सारे संसार में आग लगा देता है। सारे परिवार के बीच में वो हर एक कंफ्यूजन को पैदा करता है, हर एक झंझट पैदा करता है, हर एक बुराई को जन्म देता है। The tongue also is a fire. It says it's a fire, जो आग है। Hallelujah. A world of evil among the parts of the body is सबसे गंदा पार्ट है हमारे जीवन में, जो जीभ है, क्योंकि ये बुराई से नहीं बच सकता। गंदे लोग गालियां देते हैं, लोग अनाप शनाप कहते हैं, वो आग लगाने वाला बॉडी है हमारे। It's a part of our body that causes so much division. डिविजन को लेकर आता है, confusions को लेकर आता है, मृत्यु को लेकर आता है, क्योंकि हम अपने जुबान से हर वो शब्द निकालते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए। It corrupts the whole person. कभी कभी हम लोग एक पर्सन को देखते उनसे बातें नहीं करना चाहते, क्योंकि हम जानते ही इज ए करप्ट पर्सन, ही इज अ करप्ट मैन, हिज माइंड, हिज वेज, एवरीथिंग इज करप्ट। उसका हर एक बर्ताव गंदा है, और ऐसे व्यक्ति से हम दूर रहना चाहते हैं। Amen. So the Bible says that it sets the course of his life on fire. उसका जीवन है पूरा आग से भर देता है। And is itself set on fire by hell. और definitely जो नरक की आग है उस पर बैठा है। आमीन। हम देखते हैं Ephesians chapter 4 verse 29 क्या कहता है। Verse 29 में लिखा है, Do not let unwholesome talk come out of your mouths. अपने जुबान से कोई ऐसे बात ना करे जो सही नहीं है। There is conversation that is unholy, corrupt. Young people, old men and women, when we look into, especially in the Hindu communities, there are jokes, dirty jokes. परमेश्वर क्या बोलता है? Do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others. उसी तरह से बात करे जो एक दूसरे को सहायता करता है, to build somebody, not to destroy someone, according to their needs, that it may benefit those who listen. जो सुनते हैं उनके लिए लाभदायक हो। आमीन। जो लोग सुनने वालों के लिए हम ऐसे शब्द से अगर निराश है तो हम लोग उत्तेजित करने वाले वचन से उनको भर दे। कोई बीमार है तो हम उनके लिए प्रार्थना कर दे। कोई बुराई में, कोई गंदगी में, sometimes people are in addiction, they are in the slimy pit, they are sinking somehow or the other. Let us be the voice, let us be the word that will encourage them. We will comfort them, we will bring them, we will nourish them according to the word of God. हम ऐसे बर्ताव करें। We have to have a behavior that is holy, that is clean, that is encouraging somebody. We all have faced many problems. हम सब ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को देखा है, लेकिन किसी ने कभी किसी को उठाया है और किसी ने कभी भी हर पल किसी को गिराता है। तो हम लोग वी हैव द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। हमारे जीवन में बहुत दोनों है, किसी ने हम लोग को उठाया है और कई लोग ने हमें गिराया है। लेकिन आज परमेश्वर को हम शुक्रिया अदा करते हैं। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम एक दूसरे को आदर करके, एक दूसरे को हम संभाले, एक दूसरे को उठाए। अगर हमारे पास देने को है तो हम दे सकते हैं। Whatever you sow, you're going to reap it. Numbers chapter 14 verse 36 and 37. He brought a negative report and everyone murmured. और जो नंबर्स में है ऐसे लिखा है, This man Moses, मूसा ने वो भेजा था। So the man Moses sent
to explore the land, who returned and made the whole community grumble against him by spreading a bad report about it. मूसा ने जिस लोगों को भेजा था और वो आकर सही रिपोर्ट को नहीं दिया, तो पीपल जो लोग थे, they started to grumble at each other. These men responsible for spreading the bad report about the land were struck down and died of a plague before the Lord. तो क्या हुआ? उस देश में बीमारी को आया और हर एक लोग प्रभु के सामने उनका मृत्यु हुआ. जो रिपोर्ट था वो गलत था. उनको they should have brought a good encouraging report, but they brought a bad report and the entire community suffered. अगर हम लोग ऐसे करते हैं तो मैं आप लोग से बताना चाहती हूँ, we must have a good report. अगर हम देखते भी हैं किसी का कैंसर है, हम लोग नहीं बोले कि तू मर जाएगा अभी ना. We must say that God is able to heal you. He is able to deliver you. Proverbs 15 verse 4 में लिखा है, यानी नीति वचन में लिखा है, A wholesome tongue is a tree of life. जो हिंदी एक्चुअली मैं हिंदी बाइबल में देखना चाहती हूँ. वर्स चैप्टर 15 वर्स 4 में लिखा है, शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलट फेर की बात से आत्मा दुखित होती है. शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है. Hallelujah. It's a life. A wholesome tongue is a tree of life. वो जीवन का वृक्ष है. It's the tree of life. Hallelujah. What an amazing word of God. ये परमेश्वर का वचन है और इसको हम लोग अच्छी तरह से यूज करना सीखे. जो हमारा जुबान है उसको हम अच्छी तरह से, let it be godly, holy, clean, anointed, अभिषेक किया हुआ जुबान से हम अपने इस वर्ड्स को यूज करें जो परमेश्वर ने हमें दिया है. Ephesians 4:29 में लिखा है, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to be used for edifying. यानी बढ़ंती के लिए, एडिफाई करने के लिए हम अपने जुबान को यूज करें. आमीन. ये छोटी सी डिवोशन है परमेश्वर के प्रति, उसके वचन है जो हम कॉन्फेस करते हैं, जो हम बोलते हैं, वो हमारे लिए होता है. आमीन. देयर इज पावर, क्योंकि वन थिंग, वंस वी आर बोर्न अगेन, हम मसीह है, हमारे अंदर में ईश्वर का आत्मा वास करता है. जो ईश्वर का आत्मा वास करता है, जो गॉड इटसेल्फ इज गोइंग टू परफॉर्म अ मिरेकल. हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको इस्तेमाल करना सीखे. योर कन्फेशन हैज टू बी राइट. योर कन्फेशन has to be anointed. Your confession, जो confession है, it has to be used in a way that God is pleased. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जो लोग आज ने सुना है, आज से start practicing, start using, avoid unholy conversations, avoid meeting people, those who they are full of rotten words. Those who are, like they make fun of every little thing. That is not right. That is not right. हर एक छोटी छोटी बातों को वो क्या करते हैं? They make fun of it. They mock. God doesn't like mockers. God loves a sincere people. God loves a person that is full of joy. Their heart is full of compassion. परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रेम करता है, आनंद जीवन दिया है. It is a God kind of life. It is a God kind of life. I believe that you are blessed and you are highly favored. You are going to be used mightily by God. एक दूसरे को बताए, एक दूसरे को समझाए. Let us help others to know the word of God. Help us. Let us be a helping hand. Let us talk to people. जो लोग अपने आदतों को नहीं बदल सकते हैं, हम उनसे प्रेम से बतला सकते हैं. We want to tell them with love because this love comes from Jesus Christ. No other name. परमेश्वर का नाम सबसे ऊंचा है, सबसे अच्छा है.
प्रेम भरा है और परमेश्वर का जो वचन है हमारे हृदय में छुपा है और प्रभु अद्भुत कार्य करना है. Our God is a miracle working God. Our God is able to perform. Our God is able to do the things that we're going to confess. We're going to make a decision. आज से हम गलत बात नहीं करेगा. आज से हम गलत संगति में नहीं बैठेगा. Whatever you're going to say, it's going to happen with you. Let us be a people of power and people of destiny, people that make changes in the community, people that bring love and joy and kindness. Let us share the good things that Jesus has done for us. May God bless us and keep us till tomorrow. I'm going to meet again. Amen. और मैं धन्यवाद देती हूँ. आज किसी का जन्मदिन है तो happy birthday. May God bless you and keep you and use you mightily. And I want to thank you for all my dear friends, valued friends. Without you, I cannot make it. Let's pray. Gracious Heavenly Father, I come to the throne of grace, God. Mighty King, let our lips be anointed of you, God. Let our tongue be cleansed by the blood of Jesus. परमेश्वर हमारे जुबान को तू अपने शब्दों से शुद्ध करना प्रभु, ताकि हम लोगों को बीच में परमेश्वर तेरी वचन को बांट सके. God, I just want to thank you and I want to praise your holy name, Jesus. Let your name, oh God, be exalted. Father, I pray for each and every person that is watching or will watch me later, oh God. I pray that the love of Jesus will spread, oh God. परमेश्वर हम इसको बांटना चाहते. We want to share it. We want to bless others, God, that every single man and woman, they shall not see the perishing world of hell, but see the goodness of the Lord. Let every man be saved in this world, God. Let every heart rejoice, God, that there are many people who do not know you, Jesus. I pray that they will come to know you in fullness, God. परमेश्वर लोगों के हृदय से बातचीत करना और परमेश्वर जो लोग को जरूरत है आज, bless them financially, spiritually, physically, mentally, oh God. I release these words upon the lives of people, oh God. Let them be blessed, oh God, today. Let them see the goodness of the Lord. Let them receive the word that is a miracle word, oh God. A word that is built inside, oh God, and confessed with our mouths, oh God. Father, Parmeshwar jo, it is the life-giving word of God, and I pray that every man and woman should be blessed today. Father, I just return to you the glory that belongs to you. In Jesus' mighty name, I pray. Amen. एक बार फिर से मैं एंजेला रेड्डी आपकी होस्ट हूँ और सभी को शुक्रिया अदा करती हूँ. धन्यवाद है. May God bless each and everyone. खुदा हाफिज. Nisa Mode. I will meet you again tomorrow at 2 p.m. same time, Monday to Friday. I believe that you're going to be blessed during this time. Amen. I will be traveling in July and August. So I pray that everyone be praying for me as I'm going to reach out to people in the country where the call of God has come. So I believe that many people should be saved in Jesus' name. Amen. Thank you once again. Khuda Hafiz. God bless each and everyone. Thank you once again.